हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेल्टा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो हमेशा आप लॉस ही करोगे। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को जानो और अपना प्रॉफिट बनाओ। कैसे? आप देखो डेल्टा क्या होता है। अगर निफ्टी आपका 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो प्रीमियम कितना ऊपर जाना चाहिए, इन द मनी में कितना जाएगा, आउट द मनी में कितना जाएगा, एट द मनी में कितना जाएगा, ये सब कुछ हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ओटीएम है। ठीक है, ओटीएम में क्या ओटीएम है, तो यहाँ पे ओटीएम की जो वैल्यू डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0.5 से कम होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे एटीएम का देखा जाए तो एटीएम 0.5 अप्रॉक्स होती है। अगर इन द मनी देखा जाए तो मोर देन 0.5 यानी 0.5 से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं कि कैसे हम क्या समझते हैं। तो ओटीएम का, ठीक है, अब ओटीएम हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ओटीएम का जो हम लेते हैं, ठीक है, ओटीएम का हम लेते हैं क्या, यहाँ पे लेते हैं 23,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 23,000 ले लेते हैं, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, जैसे मान लो अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो यहाँ से अगर ये मार्केट जाता है 100 पॉइंट ऊपर यानी ये जाता है 23,100 तक जाता है तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब डेल्टा हम लोग को ओटीएम का अब वैल्यू देखना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है आपका ओटीएम को वैल्यू हो सकता है 0.4 हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 0.4, क्योंकि यहाँ से यहाँ देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 0.5 यानी लेस देन 0.5 यानी 0.4 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। वो डेल्टा का वैल्यू आपको ऑप्शन चेन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं 0.4। अब यहाँ से जब 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, तो हमारा प्रीमियम कितना ऊपर जाना चाहिए आउट द मनी का, तो मैं लेता हूँ 0.4। ठीक है, यहाँ से अब मैं 100 पॉइंट जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 40। यानी अगर मैं आउट द मनी लेता हूँ, अगर मेरा ये निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो मेरा प्रीमियम कितना मिलेगा 40। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर आप आउट द मनी थोड़ा पैसा लगाते हो तो आपका नुकसान कैसे होता है, 100 पॉइंट ऊपर ये गया लेकिन आपका 40 रुपया मिला। अब उसमें क्या होता है, इसमें ठीक का होता है। ठीक है, इसमें आपका डीके भी होता है और डेल्टा भी कम मिलता है, यानी आप दोनों तरफ से लॉस ही खाते हो। ठीक है, तो आपको क्या लेना है ये सब कुछ हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, अगर आप ये 0.3 वाला डेल्टा ले रहे हो यानी आप क्या ले रहे हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, यहाँ पे अब ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो आप अगर ले रहे हो 0.3, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा 30। आपका प्रीमियम कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। ठीक है, ये समझ में आ गया। जितना आप आउट द मनी में जाओगे उतना आपका प्रीमियम कम बढ़ेगा डेल्टा की वजह से, और वो डीके भी होगा बहुत तेजी से वहाँ पे। अगर आपका मार्केट ऊपर भी जा रहा है फिर भी आपका लॉस दिखाता है। यही कारण है आपका ये डेल्टा और ठीका का। ठीक है, यही आपका होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एटीएम का। ठीक है, एटीएम चेक करते हैं। ठीक है, एटीएम में क्या रूल होता है तो आ जाते हैं। ठीक है, एटीएम में तो एटीएम का हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज के लेते हैं एटीएम। एटीएम में क्या मैंने बोला था, 0.5 होता है, अप्रोक्स 0.5 होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मार्केट जो है अभी एटीएम यहाँ पे 22,900 चल रहा है। ठीक है, 22,900 मार्केट चल रहा है। ठीक है, इसे हम स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, एटीएम भी बोलते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया तो यानी कहाँ तक गया, ये गया 23,000 तक गया। ठीक है, मार्केट ये 23,000 तक गया तो आपका यहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये 100 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यानी हम जब 0.5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 50 पॉइंट। अब देखो वहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे पीछे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे आपका आउट द मनी में क्या आ रहा था, 30 आ रहा था, 40 आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 50 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम इन द मनी पे। इन द मनी देखते हैं इन द मनी में क्या होता है। ठीक है, इन द मनी मैंने क्या बोला था, मोर देन 0.5, मोर देन 0.5।
ठीक है। 0.5 मोर देन यानी ये 0.56 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। जितना आप इन द मनी लोगे उतना आपका ये बढ़ता पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग जब भी ट्रेड करो इन द मनी में करो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 0.5 मैंने यहाँ पे लिया था, अगर मैं ये 0.6 लेता हूँ इन द मनी का, ठीक है, अगर इन द मनी का मैं लेता हूँ तो यहाँ पे लिख सकते हो 22,800 है, ठीक है, 22,800 है प्रीमियम, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, इन द मनी का है। तो यहाँ से अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, प्रीमियम मैं क्या करूँगा 0.6 से जब मल्टीप्लाई करूँगा 0.6 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 60 पॉइंट। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एट द मनी में 50 पॉइंट बढ़ रहा था और आपका यहाँ पे देखो आउट द मनी में 30 पॉइंट 40 पॉइंट बढ़ रहा था, इन द मनी में आपका 60 पॉइंट बढ़ रहा था। अगर इससे अगर डीप इन द मनी में जाता, ठीक है, अगर मैं डीप इन द मनी में जाता, जैसे मान लो अभी मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, अब समझो, देखो अभी यहाँ पे जैसे मान लो अभी मेरा क्या स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है 22,900, ठीक है, 22,900, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ये इन द मनी हमारा क्या होगा 22,800, 22,800, ये जो भी बात कर रहा हूँ मैं कॉल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल का 22,800, 22,700, 22,600, 22,600। अब हम आते हैं आउट द मनी, ये हमारा क्या है एट द मनी, ये हमारा क्या है इन द मनी, ये डीप इन द मनी है, ये भी इन द मनी है। ये हमारा क्या होगा 23,000, 23,000 जो होगा, ठीक है, 23,000 क्या होगा, ये होगा आउट द मनी। अब मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है लेस देन 0.5, ये क्या बोला था अप्रोक्स 0.5, इन द मनी में क्या बोला था 0.5, यानी मोर देन, ये मोर देन रहेगा, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, ये रहेगा मोर देन 0.5। अब देखो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, ये देखो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट 100.0 ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसका मैं वैल्यू लिखता है 0.5 और 100 मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लेस देन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। यहाँ प्रीमियम कितना आया 40, ये दिख रहा है ना 40, नहीं है इधर नहीं दिख रहा, ठीक है, इधर करता हूँ मैं। अब चलो ये चीज़ समझ गए ना, अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगर ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ठीक है, इधर दिखेगा आपको, ठीक है, अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर लेस देन, देखो यहाँ पे लेस देन, यानी मैं लेस देन करूँ, लेस देन का मतलब ये हो गया 0.4, ठीक है, 0.4 इंटू 100, यानी यहाँ कितना आया 40 पॉइंट। यहाँ पे अगर 0.3 लिखूँ, यहाँ पे 100 कर दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 30 पॉइंट। अगर यहाँ पे करूँ तो कितना आएगा 0.5, 0.5 इंटू 100, यहाँ पे कितना आएगा आपका 50 पॉइंट। यहाँ पे कितना मोर देन, यानी 0.6 में करूँ, ठीक है, 0.6 यानी इसके यहाँ पे कितना आएगा 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है। 100 क्यों है, क्योंकि ये 100 पॉइंट ऊपर गया है, 100 पॉइंट सिर्फ ऊपर गया है। देखो यहाँ भी 100 पॉइंट गया है, यहाँ भी गया है 100 पॉइंट, यहाँ भी गया है, लेकिन प्रीमियम यहाँ 30 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60। इन द मनी में जितना जाओगे उतना आपका प्रीमियम मिलेगा, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा आप इन द मनी में ट्रेड करो, ठीक है। अगर आप आउट द मनी में लोगे तो आपका डीके भी होगा और डेल्टा भी कम मिलेगा, तो आउट द मनी में आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आप लॉस में हमेशा रहोगे। तो हमेशा आप डीप इन द मनी या इन द मनी में आप ट्रेड किया करो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, उसमें मिलते हैं। अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।